सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रक्षित। आज मैं पिस्तुलिया मूवी के बारे में बात करना चाहूँगा कि जिस मराठी मूवी और इसे 13 अवार्ड्स भी मिले हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर है नागराज। और इस फिल्म में क्या होता है कि एक बच्चा होता है पिस्तूलिया नाम का, और उसके फैमिली में और 3 जन रहते हैं। उसकी एक बहन रहती है और उसके मम्मी-पापा रहते हैं। तो इस फ़िल्म में जो उनकी कास्ट होती है वो आदिवासी होती है, बहुत बैकवर्ड होती है कंपेयरिंग टू हमारे समाज के। तो हमारी समाज जो है वो उन्हें बहुत मतलब बुरा ट्रीट करते थे कि जैसे ये आदिवासी समाज के हैं तो अम, ये क्या ही कर लेंगे, जैसे कि इनको चोर बोलते थे और उनसे ऐसा ही एक्सपेक्ट करते थे कि वो चोरी करेंगे। तो तब उसकी जो मम्मी थी उन्हें काउंटिंग तक नहीं आती थी, 1 2 3 4 नंबर्स तक नहीं आते थे। और उनके पास एक छत नहीं थी घर घर पे। वो एक टेंट टेंट था उनके पास, वो टेंट में रहते थे। तो उनके पास मतलब कुछ अरेंजमेंट नहीं थी, कुछ खाने के लिए खाना नहीं था प्रॉपर, मतलब ये नहीं थे, सामग्री नहीं थी जैसे। और उसे, जो पिस्तूले नाम का लड़का है, उसे स्कूल में जाने का बहुत मतलब शौक था, पढ़ाई का शौक था। तो उसके पापा ने उसको मतलब उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था उसके कास्ट की वजह से। तो उसको एडमिशन नहीं मिला था, पर तभी भी उसके पापा ने कैसे तो भी अरेंज करके उसको स्कूल में डाल दिया। और जब वो स्कूल में गया तब उसे जो मतलब उसके जो टीचर थे उसको बहुत बुरा ट्रीट करते थे, क्योंकि वो उसका कास्ट था उसका। और उसके पास स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं थे। तो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था इसलिए उसको मतलब अगले दिन निकाल दिया स्कूल से। तो और जो उसकी मम्मी थी वो भी मतलब, उसके पापा तो थे वो काम नहीं करते थे, तो उसकी मम्मी ही मतलब जो बाहर रास्ते में पड़े हुए जो बड़े बड़े पत्थर रहते थे उसको तोड़ के मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े लेते थे और दुकान में जाके बेचते थे। तो उसको उससे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे घर चलता था उसका। और इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने भी डिसाइड कर लिया कि समाज उसको बहुत बुराई ट्रीट करती है, तो चोरी ही करने लग गया बीच में। और जो उसके एरिया के जो चोर चोर गैंग थी उनके साथ जुड़ गया वो। और चोरी करने लग गया घरों में। तो उससे भी उसका घर चलने लग गया था थोड़ा बहुत। फिर जो उसकी बहन है उसको भी उसमें ही इंटरेस्ट था पढ़ाई में। तो एक बार मतलब उसके जो गैंग थी चोरी चोरी करने वाली, तो उसको चोरी करते समय पुलिस ने पकड़ लिया था। तो तब वो छोटा था तो उसको पुलिस ने डराया धमकाया था, तो उसने पूरा नाम उगल दिया उसकी गैंग में कौन कौन थे। तो उन्हें भी पकड़ लिया। तो जब उसे छोड़ा गया तब उसके जो गैंग के लोग थे उसने उसने उनको मारा। मतलब बहुत बुरा भरा बोला कि नहीं ऐसा क्यों बोला करके, हमारा नाम क्यों बताया पुलिस को। और उसको इतना अमाउंट ऑफ पैसे मांगे उसके बदले में, जो कि उसके पास बिल्कुल नहीं थे। तो उसके बदले में उसको उन लोगों ने और बुरा मतलब बुरा काम करने को बोला कि नहीं क्या तू बड़े बड़े चोरी करने लग गए, मतलब डाका डालने को बोला किसी घर में घुस के। और फिर उसको मतलब ठीक है बोल दिया उसने। तो जब उसने वापस चालू किया चोरी, तो उसके बाद भी उसके पास जब पैसे जमा हो गए तो उसने उसको दे दिए। फिर उसके बाद वो नॉर्मली मतलब घूम रहा था, तो उसको एक स्कूल दिखी, नॉर्मली छोटी मोटी स्कूल थी। तो वहाँ पे सभी बच्चे एक यूनिफॉर्म पहन के प्रेयर कर रहे थे, स्कूल प्रेयर। तो तब उसने देखा और उसको रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे पास भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी, मुझे निकाल दिया था। तो उसकी अपनी बहन को याद आया, मतलब उसको लगा कि मेरी बहन भी जा सकती है स्कूल में। तो
उसके पास भी यूनिफॉर्म नहीं था, तो और उसकी बहन के पास भी पैसे नहीं थे कुछ ऐसा यूनिफॉर्म लेने के लिए। तो उसने डिसाइड किया कि फिर से चोरी करूंगा मैं यूनिफॉर्म के लिए। और उसने मतलब अगले दिन ही वो एक कपड़ों की दुकान में गया। वहां पे उसने एक यूनिफॉर्म चोरी किया और भागते गया और उसकी बहन को दे दिया। तो यहीं पे फिल्म एंड होती है। तो इस फिल्म का जो मोटिव था कि ये बताना कि जो इंसान होता है कभी बुरा नहीं होता है, उसको हालात वैसे चोरी करने पे मजबूर करते हैं। मतलब आप किस बेस पे आप चोरी करते हो वो मैटर करता है। बस यही पे एंड करना चाहता हूँ।